इसी को देखेंगे सिनोनिम। सिनोनिम में रूट वर्ड क्या है? सिन। सिन मतलब होता है सेम, निम मतलब होता है नेम। तो सिनोनिम मतलब क्या हो गया? सेम नेम, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि सेम नेम हो, जो कि सेम प्रकार के हो। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची वर्ड। सिनोनिम। एंटोनिम, एंट मतलब होता है अगेंस्ट या फिर ऑपोजिट। निम मतलब क्या हो गया? फिर से नेम, यानी कि ऑपोजिट शब्द। तो आपने देखा, अगर हमें रूट वर्ड्स पता है तो हमें शब्द के मतलब जानना कितना आसान हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको ए से लेकर जेड तक रूट वर्ड्स कवर कराऊंगी। इससे आपको शब्दों के इतने सारी डिक्शनरी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रूट वर्ड्स पता होंगे तो आप मतलब अपने आप जान सकते हैं। सिनोनिम और एंटोनिम जिस प्रकार से हमने जाना। अब शुरू करते हैं हम एनार्किक। एनार्किक में ये आ गया एंड। एंड मतलब मैंने क्या बताया है? एंड। ये एंड मतलब हो गया विदाउट या नॉट। एंड मतलब क्या है? विदाउट, इसके बिना। आर्क मतलब होता है रूल्स। ये सब हमारे रूट वर्ड्स हैं। एंड मतलब हो गया विदाउट, आर्क मतलब होता है रूल्स। जहां जहां आर्क आएगा उसका मतलब है रूल्स। तो एनार्किक मतलब क्या? एनार्किक मतलब हुआ विदाउट रूल्स, ऐसी सिचुएशन जहां पे रूल्स ना हो। इसके अब सिनोनिम क्या होंगे? यानी कि इसके पर्यायवाची सेम तरीके के वर्ड्स जहां पे रूल्स ना हो। इसके सिनोनिम क्या हो गए? लॉलेस, यानी कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर ना हो। ऐसी गवर्नमेंट जहां पे लॉ एंड ऑर्डर ना हो, ऐसी कंट्री जहां पे लॉ एंड ऑर्डर ना हो। अनरूली, रूल जहां पे कोई भी रूल्स ना हो। रेबिलियस, बेल भी एक रूट वर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एनार्किक भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेल मतलब होता है वॉर। ये साथ के साथ सब लोग कॉपी करते जाएंगे, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। बेल मतलब है वॉर। तो रेबिलियस मतलब क्या हो गया? बार बार लड़ना, या जहाँ पे कोई रूल्स ना हो वहाँ पे क्या होगी? लड़ाई होगी। क्योंकि रूल्स नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, तो वहाँ पे लोग क्या है? रेबिलियस। इसके एंटोनिम क्या हो गए? यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो गए? और जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लॉ हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोनिमस। यहाँ पे फिर से क्या आ गया? एंड। एंड मतलब क्या हो गया? विदाउट। निम, फिर से आ गया निम। निम मतलब क्या है? नेम। तो एनोनिमस मतलब क्या हो गया? विदाउट नेम। आपने देखा कितना आसान हो गया। हमें एनोनिमस का मतलब जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या जानना है? रूट वर्ड्स। एंड मतलब क्या होता है? जहां जहां एंड आएगा, एंड मतलब होता है विदाउट। निम मतलब क्या है? जहां जहां निम आएगा वहां मतलब है नेम। तो या एनोनिमस मतलब हो गया विदाउट नेम, जिसे कोई जानता ना हो। एनोनिमस मतलब हो गया विदाउट नेम। इसके सिनोनिम्स क्या है? यानी कि इसके सेम पर्यायवाची क्या है? और वर्ड्स जिसका मतलब होता है विदाउट नेम या फिर एनोनिमस है। अननोन, जिसे कोई जानता ना हो। मिस्ट्री, अगेन जिसे कोई जानता ना हो। इनकॉग्निटो में साथ के साथ आपने देखा है मैं एक ही साथ कितने सारे वर्ड्स कवर हो जा रहे हैं हमारे। तो एक एनोनिमस किया और इतने सारे वर्ड्स कवर हो गए। इनकॉग्निटो, यहाँ पे कॉग्निट जो है ना, COGN, इसका मतलब होता है नो। इन मतलब होता है नॉट। तो इनकॉग्निटो मतलब हो गया नॉट नोन, जिसे कोई जानता ना हो। ये एक एक चीज सब कॉपी करेंगे, ये बार बार हो सकता है। इन जहां जहां आएगा उसका मतलब है नॉट। कॉग्न जहां जहां आएगा उसका मतलब है नो। तो इनकॉग्निटो मतलब हो गया नॉट नोन, जिसे कोई जानता ना हो। इसके ऑपोजिट क्या हो गए? अब जिसे कोई जानता ना हो उसका ऑपोजिट क्या होगा? जिसे लोग जानते हो। तो इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे? नोन, जिसे लोग जानते हैं। आइडेंटिफाइड, जिसकी आईडी आइडेंटिफाइड है, लोग उसे जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोमली। एनोमली में ए का मतलब क्या हो गया? फिर से कि नॉट। ए का मतलब है नॉट। और एनोमली मतलब क्या हो गया? नॉट नॉर्मल।
एनॉमली मतलब नॉट नॉर्मल। अब इसके सिनोनिम क्या हुए कि नॉट नॉर्मल, जो कि नॉर्मल नहीं है। ऐसे सेम वर्ड्स कौन से हो गए? क्यूअर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ है। क्यूअर मतलब होता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब यानी कि नॉर्मल ना हो। एक प्लीज इसको साथ साथ कॉपी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एबनॉर्मल एबी मतलब क्या हो गया? एबी मतलब होता है अवे। एबी मतलब अवे, एबी मतलब हो गया अवे, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो कि नॉर्मल ना हो। एटिपिकल, ए मतलब हो गया नॉट, यानी कि नॉट टिपिकल, जो कि टिपिकल नहीं है, यानी कि नॉर्मल नहीं है। नॉट टिपिकल कितना इजी हो जाता है अगर हमें रूट वर्ड पता हो तो वर्ड्स का मीनिंग जानना कितना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है एबेरेशन। अभी ये दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन अभी हम रूट वर्ड देखेंगे। यहाँ हो गया एबी, एबी मतलब होता है अवे, तो एबेरेशन हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो कि नॉर्मल ना हो। साथ के साथ लिखते जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ है। इसके अब ऑपोजिट क्या हो गए कि जो कि नॉर्मल ना हो उसके ऑपोजिट होते हैं जो कि नॉर्मल हो। तो इसके एंटोनिम्स क्या है? नॉर्मल, ऑर्डिनरी, ये तो नॉर्मल वर्ड्स हैं, इजी वर्ड्स हैं, साथ के साथ कॉपी करेंगे। अगला शब्द है हमारा एनाथेमा। एनाथेमा में रूट वर्ड क्या है हमारा? एन। एन मतलब क्या हो गया? नॉट। तो एनाथेमा मतलब क्या हो गया? डज नॉट लाइक, यानी कि किसी को हेट करना, डिसलाइक करना, डज नॉट लाइक। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? हेट्रेड, ये इजी शब्द है, किसी को हेट करना, हेट्रेड। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी में हमारा रूट वर्ड क्या है? एनिम। एनिम, एनिम मतलब होता है लाइफ। एनिमोसिटी लाइफ का कौन सा इमोशन दिखा रहा है? हेट्रेड का, एंगर। एनिमोसिटी यानी कि एंगर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनिमोसिटी एग्जाम में रिपीट आया हुआ है। तो एनिमोसिटी मतलब क्या है? एंगर। लाइफ का कौन सा इमोशन है? गुस्से का, हेट्रेड। एवर्जन, एवर्जन में भी क्या है? ए, यानी कि अवे फ्रॉम। ए मतलब अवे, यानी कि दूर भागना। एवर्जन यानी कि किसी से दूर भागना। किसी से दूर कब भागते हैं हम? जब उसे हम नापसंद करते हो। एंटीपैथी, एंटी, एंटी यानी कि ऑपोजिट या फिर किसी के अगेंस्ट। एंटी यानी कि अगेंस्ट। और पैथी, पैथी मतलब क्या होता है? फीलिंग्स।